इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक फॉरेक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे मल्टी कमोडिटीज स्क्रिप्ट्स का, जिसमें आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड रहेगा। ठीक है, अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ जब आपके लेवल्स चेंज हो जा रहे हैं। अभी जो लेवल्स जो चेंज हुए हैं वो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल्स के चेंज हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्रूड ऑयल के जो पहले जो लेवल दिए थे कि 5700 से ऊपर गया था, एवरी डिप इज बाई ए पॉजिटिव, मींस जिसने भी मेरी बात मानी तो एवरी डिप पे बाई किया, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। मींस यहाँ से अगर जिसने 5630 के ऊपर बाई किया तो 5900 से ऊपर गया, 5900 के ऊपर डिप मिली, देन बाई अपॉर्चुनिटी यूज करी तो 6200 की तरफ गया, तो काफी अच्छा एक मूवमेंट मिला। अभी क्या, प्राइस काफी ऊपर चला गया और प्राइस ओवर स्ट्रेच हो गया। इंपॉर्टेंट जो लेवल है वहां से दो इंपॉर्टेंट लेवल ऐसे बता रहा हूँ, वहां से शार्प डाउनफॉल आएगा या फिर शार्प रिकवरी आएगी ऊपर की तरफ से। तो आपका जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है ये वाला जोन है। प्राइस का रेंज क्या, 5960 से लेकर के 5890, ये रेंज मान सकते हैं आप। ठीक, हावरली टाइम फ्रेम का 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये पुल बैक ले रहा है हावरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये एक जोन में अगर आपको प्राइस मिलता है तो एक क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ऊपर की तरफ से शार्प मूवमेंट के लिए, और मूवमेंट यहाँ से भी हो सकती है, जहाँ पे प्राइस अभी है यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकती है। अगर कंफर्मेशन मिलता है तो इस लेवल से भी मोमेंटम आ सकता है, बट इस लेवल से अगर कंफर्मेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, ऊपर की साइड सपोर्ट प्रॉपर लेता है, तो बढ़िया वाला ऊपर की तरफ शार्प मूवमेंट आएगा। देन इंपॉर्टेंट लेवल, ये प्राइस काफी ट्रेवल करेगा, नीचे गिरेगा तो पहले रिटेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका गिरेगा, नहीं तो आपका फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये एक ऐसा लेवल है, इस लेवल पे आपकी शार्प डाउनफॉल या शार्प अपसाइड मोमेंटम होगा। सेम अगर नहीं तो फ्रेश तेजी आएगी यहाँ से, तो चलो ठीक है, इसका एक डबल टॉप बन जाएगा, बट 6180 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन होगा एक शार्प मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ। तब तक आपका इस रेंज में, आपकी जो रेंज है 5920 की मान सकते हैं, ऊपर की साइड आपके 6183 की, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। रेंज भी बड़ी है, छोटी रेंज नहीं है आपकी। ठीक है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर प्राइस इस रेंज में नीचे की साइड डाउनफॉल चला तो एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी एंड देन ब्रेकआउट हो जाता है हावरली टाइम फ्रेम का, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो काफी अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा। अच्छा ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर आएगा, देन एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, और इसके नीचे आते ही रेंज होगी, बट एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। एक्चुअल नेगेटिव जो होगा वो 5630 के नीचे होगा, तब तक ये नेगेटिव नहीं होगा, तब तक एक रेंज में ही रहेगा। तो इस तरीके से ट्रेड करिए। सेम नेचुरल गैस की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल गैस के भी न्यू लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, ये भी आपके चेंज हो गए हैं। आज के लिए क्या है, अगर नेचुरल गैस में पॉजिटिव मोमेंटम होना है आज के लिए, नेचुरल गैस को अगर 436 की तरफ जाना है तो इसको सस्टेन होना होगा 415 के ऊपर सस्टेन होता है, विद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, देन आपके इस लेवल से भी 442 450 से भी ऊपर के मींस अच्छी खासी रेंज है। 466 तक इसको ऊपर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, बट अभी रेंज के अंदर जो रेंज 415 नीचे की साइड 390, ये 15-20 पॉइंट की रेंज है, इसमें ही घूमता रहेगा। जैसे ये रेंज ऊपर या नीचे ब्रेक करता है, आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। हो सकता है आज मिले, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मिले। तो इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे अभी है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 390 से नीचे का है। देन एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी टिल 350, मींस अगर सस्टेन होगा तो ही, अगर यहाँ से ऊपर सस्टेन होगा तो फिर अगेन 460 470 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नई तेजी 485 के ऊपर ही आएगी, तो उसमें टाइम लगेगा। सेम अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का एनालिसिस करें, तो जो मैंने बोला वही हुआ, जो मैंने आपको लेवल्स दिया, मैंने बोला इस रेंज से ऊपर जैसे ही बाहर निकले रिटेस्ट पे एंट्री कर लेना, परफेक्ट ट्रेड मिला। लेवल्स चेंज नहीं हुए, थोड़ा सा चेंजेस है। मैं आपको बताता हूँ, जो अभी जो प्राइस का हाई है, ये वाला हाई पर, ठीक है, यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, तो जैसे 740 के ऊपर सस्टेन होगा, रिटेस्ट पे एंट्री मिलेगा, तो अगेन एक शार्प मूवमेंट आएगा। बट एक अच्छा लेवल भी है, सेलिंग लेवल। अगर प्राइस ब्रेकआउट नहीं करता तो ब्रेकआउट करता तो शार्प मूवमेंट आएगा, ब्रेकआउट नहीं करता जैसे आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर एंट्री करना आता है तो आपको मिलेगा, नहीं तो ब्रेकआउट पे कर लीजिए। सेम अगर निकिल का बात करेंगे तो निकिल की अगर हम बात करेंगे तो सेम वही मैंने यहाँ पे बोला था, रिटेस्ट पे एंट्री और काफी प्राइस मूवमेंट। अब प्राइस तो इधर ऊपर की साइड जाके एक छोटी सी इसने रेंज बना ली है, ऊपर की साइड 1500 की और नीचे की साइड आपकी 1460-65 की। इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो ही ये ऊपर जाएगा और इसका हाई टूटेगा।
अगर जैसे इसके ऊपर ब्रेक करता, रेटेस करता, सस्टेन होता, ये हाई 100% टूटेगा और नीचे की साइड जाने पे प्राइस फिर एक रेंज में आ जाएगा और अच्छी खासी डाउनफॉल जो आएगी वो 1450 के नीचे आएगी, जो कि 1390 1395 की तरफ लीड करेगी। इस तरीके से समझ के करिए। अगर नहीं आता तो आप सीख लीजिए, सीखेंगे तो एजुकेशन लेंगे तो ग्रोथ ही करेंगे, इंडिपेंडेंसी आएगी, डिपेंड नहीं रहेंगे किसी के ऊपर भी। सिल्वर का अगर मैं एनालिसिस करूं तो सेम लाइक ए डॉट एनालिसिस है, पॉजिटिव है, बट मेरे लेवल्स में लाइक ए डॉट की प्राइस आपका देखिए नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअल जो स्ट्रेंथ आएगी, एक्चुअल जो पॉजिटिव होगा, जो शार्प मूवमेंट आएगा वो आएगा 62,700 के बाद ही, तभी मोमेंटम आएगा। तब तक आपका रेंज में ही है। अगेन ये रेंज आएगी, ये आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये लेवल्स है, इन लेवल्स पे ही ट्रेड करिए, अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लीजिए। अच्छी खासी नई तेजी इनके ऊपर ही आएगी। सारी जो कमोडिटीज की जितनी भी स्क्रिप्ट है डायरेक्शनल, सब में अच्छा मोमेंटम है। कोई भी अभी तक साइडवेज 15 मिनट अगर 5 मिनट के हिसाब से देखोगे तो कोई भी स्क्रिप्ट साइडवेज नहीं है। हावरली टाइम फ्रेम में आपको दिख सकता है कि प्राइस रेंज में, बट आपको एक अच्छा मोमेंटम देंगी सारी स्क्रिप्ट्स, तो आप कमोडिटी में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट अगले 2 दिन तक के लिए। जब तक आपके लेवल्स चेंज नहीं होते तब तक के लिए मेरे लेवल्स हैं। जब चेंज हो जाएंगे तो मैं आपके लिए खुद वीडियो बना दूंगा ताकि आप कहीं भी फंसे। अगर आपको आता भी नहीं, एटलीस्ट गैम्बलिंग तो गलत ट्रेड करके आप अपना पैसा तो नहीं कमाए, बट सीख लेंगे तो वो ज्यादा बेटर। चाहे कहीं से भी सीखे, लेकिन एजुकेशन इज की टू सक्सेस। मतलब एजुकेशन से ही आपको सक्सेस मिलेगी। बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। कितना भी गैम्बलिंग कर लीजिएगा, रिकवरी में आज 10,000 डालेंगे, कल 20,000 डालेंगे, कल 30,000, वो रिकवरी में सब कुछ चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, हरासमेंट होगा, वो अलग। तो लर्निंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्निंग करना ही करना है। लेकिन लर्निंग करने का मतलब ये नहीं ऐसे लोगों से मत सीखिए बिल्कुल भी, जो 2 कैंडल्स सिखाते हैं और कुछ और सिखा देते हैं, इंडिकेटर सिखा दे और लाखों रुपए ले लेते हैं। ये सब बेकार की चीजें। आपको पूरा सीखना पड़ेगा, कंप्लीट कंप्लीट प्राइस एक्शन। आधा अधूरा किसी काम का नहीं होता। कोई वेव सिखा देता है, कोई आपको फिबोनाची सिखा देता है, कोई 4 कैंडल सिखा देता है, कोई इंडिकेटर सिखा दे, ये सब बेकार की चीजें। सीखना कंप्लीट पड़ेगा, ठीक है। तो सेम अगर हम गोल्ड के लेवल देखें तो सेम वही रेंज है। नई तेजी जो आएगी 47,700 के बाद बहुत अच्छी नई तेजी आएगी, तब तक ये रेंज में ही है। और नीचे की साइड आप 45,500 से लेकर के 47,800 तक, ये 2200-2300 पॉइंट की गोल्ड की रेंज है, ये रेंज में ही है। जब तक इस रेंज को ब्रेक करके सस्टेन नहीं होता तब तक एक बड़ा मूवमेंटम नहीं आएगा। जैसे 90 डिग्री से कैंडल बन रही है, इस तरीके से मूवमेंट नहीं आएगा। तब तक आपको एक रेंज के अकॉर्डिंग में आपके 500 400 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए, एनालिसिस पसंद आए, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।